गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटिंग से रिलेटेड एक बेहद इंपॉर्टेंट और जरूरी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आरओसी के केसेस में ला दी गई है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आप भी, अगर आप अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड ये नया चेंज अच्छे से समझ में आ सके। यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन किया है नोटिफिकेशन जो इशू तो किया गया था 5 अगस्त 2022 को, जिसके अंदर इन्होंने कंपनीज अकाउंट रूल 2014 में फिर से कुछ अमेंडमेंट किया है। और अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट कुछ इस तरीके से है कि जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स करते हैं उसका बैकअप जो आपको रखना है वो किस तरीके से रखना है। इसमें बताया गया है इन रूल 3 ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल 2014, यानी कि कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014 के अंदर जो हमारा रूल 3 है उसमें अमेंडमेंट है। रूल 3 के किस किस सब रूल में अमेंडमेंट है? सब रूल 1 में, सब रूल 5 में एंड सब रूल 6 में। तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना होगा कि रूल 3 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014 कहता किस चीज के लिए। यह कहता है मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि क्या मैनर रहेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसके अंदर जो चेंजेस हैं सब रूल 1, सब रूल 5, सब रूल 6 के अंदर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सब रूल 5 के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यह कहता है देयर शैल बी अ प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज। जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं उसको स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के बाद अगर वो रिट्रीव करना चाहे ऑफिसर्स तो उसकी रिट्रीवल के लिए, डिस्प्ले के लिए, प्रिंट आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज द ऑडिट कमिटी इफ एनी और द बोर्ड मे डीम एप्रोप्रिएट एंड सच रिकॉर्ड्स शैल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ और रेंडर्ड अनयूजेबल अनलेस परमिटेड बाय लॉ। यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं उसे स्टोर करना होगा, उसको रिट्रीवल का प्रोसेस समझाना पड़ेगा, डिस्प्ले के लिए प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन वहां पर होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द बैकअप ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि आपने एंट्रीज ड्यूरिंग द डे, उस दिन के लिए जिस दिन आप एंट्री करते हैं तो बैकअप आपको अभी जो पुराना प्रोविजन है उसके हिसाब से क्या रखना है। बैकअप ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स and other books and papers of the company maintained in the electronic mode, यानी कि सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं, इसके अलावा जो अदर बुक्स है या और कोई पेपर है जो कि कंपनी से रिलेटेड है वो आपने मेंटेन कर रखा है इलेक्ट्रॉनिकली, इंक्लूडिंग एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। अगर वो प्लेस इंडिया के बाहर भी है तब भी शैल बी केप्ट इन द सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, यानी कि चाहे जैसे मर्जी हो, चाहे वो इंडिया के बाहर आपके बुक्स बनता हो तो वहां के लिए सर्वर आपको फिजिकली इंडिया में रखना होगा। अगर इंडिया में है आपकी अकाउंटिंग, यानी कि इंडिया के लिए आप काम कर रहे हैं, इंडिया में कंपनी है, उसकी अकाउंट्स आप इंडिया के अंदर कर रहे हैं तो आपको बैकअप अपने सिस्टम में रखना है। उसका टाइम पीरियड क्या है? पहले यहां लिखा गया था ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। अब ये जो पीरियोडिक बेसिस का बैकअप लेने वाला जो सिस्टम था उसमें चेंज कर दिया गया है। अब इन्होंने बोला है कि पीरियोडिक बेसिस की जगह पे जो ये बैकअप लेना है आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का या अदर पेपर्स या अदर डॉक्यूमेंट्स का, वो डेली बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। यानी कि आप सुबह 10 बजे आइए ऑफिस, एंट्रीज कीजिए, शाम 5 बजे जब आप सिस्टम लॉग ऑफ करते हैं उसके पहले उस दिन की पूरी एंट्रीज का हिस्ट्री, पूरी एंट्रीज का डेटा आपको डेली बैकअप लेकर के रखना पड़ेगा। पीरियोडिकल बेसिस पे अब नहीं कर सकते, आपको डेली बेसिस पे बैकअप लेना जो है वो रूल्स के अंदर मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर जो अकाउंटिंग रूल्स हैं उसमें क्या क्या चीजें बताई गई। इसके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको समझना पड़ेगा कि 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स यहां पर अब आपके पास ऑडिट ट्रेल भी लगने वाला है। जी हां फ्रेंड्स, जो ऑडिट ट्रेल होता है कि आप जो कंपनीज का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं
उसमें लॉग क्रिएट करना सॉफ्टवेयर में, जो एंट्रीज आप कर रहे हैं उसको डिलीट अगर करते हैं तो उसकी हिस्ट्री वहां पर आनी चाहिए, लॉग जनरेट होना चाहिए, वो सारी चीजें अभी हम लोग देखें। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 21 अगस्त 2022 को, यानी कि जो कमिंग संडे है, उस दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड चेंजेस किया गया है, तो उसका इंपैक्ट और आप उस 9 और 9C को तैयार कैसे करें, डेटा तैयार कैसे करें, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक होनी जरूरी है। फाइलिंग करना बिल्कुल भी जरूरी है अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है 31 दिसंबर से पहले। लेकिन पहले तो ये समझ लीजिए कि चेंजेस क्या हैं और आपको डेटा प्रिपेयर किस तरीके से करना है। तो यहां पर 21-22 के लिए जो चेंजेस है 9-9C के लिए, दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन चलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप सब्सक्रिप्शन या जो हमारा ये सेशन है उसमें सीट्स बुक कर सकते हैं। और मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स जो दिए गए हैं इन्हीं पे कॉल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहां पर जो दूसरा चेंज है वो है सब रूल 1 में, जिसमें बताया गया कि एक्सेसिबल इन इंडिया, द वर्ड्स एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स शैल बी सब्सटीट्यूटेड। अब रूल 1 पढ़ेंगे तो इसमें यह बोला गया है कि द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। मतलब अभी तो सिर्फ है कि एक्सेसिबल इन इंडिया, कब होगा नहीं होगा वो टाइम पीरियड नहीं है। अब बोल दिया कि किसी भी समय अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो उसकी परमिशन होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था अब यहां पर बनानी होगी। तो यहां पर काफी सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे कंपनीज के लिए अकाउंटिंग के लिहाज से स्ट्रिक्ट करी जा रही है, जिसके बाद आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना किसी भी कंपनी का बेहद सावधानी के साथ करना है, क्योंकि सारी चीजें, चाहे वो आरओसी का डेटा हो, चाहे वो किसी जीएसटी का डेटा हो, इनकम टैक्स का डेटा हो, सारी चीजों को एक साथ कंपाइल करके आपको मैच करवाना जो है वो जरूरी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कंपनीज अकाउंट रूल 2014 में जो अमेंडमेंट है उससे अब अकाउंटेंट्स को किन चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर में बैकअप का ऑप्शन नहीं है तो वो ऑप्शन आप जरूर डलवा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।